जय हिंद सर। रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला सर हमारे साथ मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ हैं रोविंदर सचदेवा सर, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। और पाकिस्तान से दो मेहमान इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। इरशाद अहमद नेता है PMLN के, हैदर हयात पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। इरशाद अहमद साहब, जख्म भर गए या अभी भी ताजा हैं? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं ये कहूंगा कि देखिए, जो जख्म हमने लगाए, हम खुद ही आपके मरहम लगा रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। वला तो आप नहीं झूठ बोलना छोड़िए। आपको मरहम चीन और अमेरिका बहुत बढ़िया से लगा रहा है। देखिए, मुझे बोलने दीजिए। आपको मरहम बहुत सही लगा रहा है अमेरिका और चीन। मैंने आपसे पूछा पड़ोसी होने के नाते कि पिछले साल जो पिटाई पड़ी थी, कमर सीधी हुई या अभी भी झुकी हुई है? खुदा की कसम, जो आपको हराने के खुदा भी अब आपके साथ नहीं है साहब। बना आपने तो ऐसा दुनिया में दहशतगर्दी मचा दी है कि खुदा भी आपसे तौबा कर रहा है। आप खुदा की बात ना करें तो बेहतर है। निकल रही हैं। अभी तो मैं बोलना शुरू नहीं किया तो चीखें निकलने शुरू हो गई। मुझे सुनिए प्लीज, जब सवाल किया आपने, मैं ये कह रहा हूं बकवास। अरे बकवास, आपकी बकवास पूरी दुनिया देखती है और मजे लेती है, चटकारे लेती है, क्योंकि आपको हाथ में कटोरा लिए हुए देखने की दुनिया को आदत हो गई है। इससे आगे बढ़िए। नहीं, ये आदत ठीक नहीं है आपकी आदत ठीक नहीं है। आपने अगर मुझसे आप अपनी आदत सुधार लीजिए, हमारी आदत बिल्कुल सही है। उसके बाद छोड़ कीजिए। देखिए, बात यह है कि मैं कसम अपने रब की उठाता हूं कि आपने जो हमारे से उंगली की थी, हमने हाथ दिया, और उस हाथ के बाद क्या सिन्हा सर, आपने हमें से जो उंगली, अरे मैं उंगली, आपकी उंगली सलामत है? 71 में घुटनों में दर्द था, ऑपरेशन सिंदूर में मार के कमर तोड़ दी, इसीलिए हमने पूछा कि सीधे हैं कि नहीं। क्या सिन्हा सर? प्रत्यूष जय हिंद। इरशाद साहब सलाम वालेकुम बोले तो साहब, तो आप वालेकुम सलाम तो बोल दीजिए। सलामत तो है नहीं साहब आपकी। सुने साहब, 1 साल पहले आज उसकी हम लोग मना रहे हैं उसकी बरसगांठ। यह अद्भुत प्रत्यूष, ये अद्भुत विजय जो हमने दिखाया 4 दिन के अंदर, घुटनों पे नहीं, ये आने वाले पूरे 21वीं सदी के अंदर में पाकिस्तान की जो हालत हुई है, वो आने वाली इनकी पीढ़ियां, इनकी नस्लें याद करेंगी साहब। अरे इरशाद साहब हाथ खड़े करते हैं, आप बैटल फील्ड में तो हाथ खड़े करके दिखाइए। आपका वो जो फील्ड मार्शल जो बंकरों के अंदर छिपा हुआ और 4 दिन के बाद निकलने के बाद बिलबिलाता हुआ, और फिर उसके बाद जो चीखें आप लोग करते हैं। देखिए साहब, आपके 9 कैंप, मरकज सुभान अल्लाह, यही कहते थे ना, चिल्लाते थे, मरकजे तौबा, 21 ठिकानों से 9 को नस्तनाबूद कर दिया। 22 मिनट। दुनिया के इतिहास को उठा के देख लो प्रत्यूष, कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। एक न्यूक्लियर स्टेट को घुटनों में 22 मिनट में खड़ा कर दिया, नॉन स्केलेटरी। और उसके बाद साहब, आपको याद होगा 22 तारीख को आपने किया था ना ये कार्रवाई, हमारे निर्दोष लोगों को चुन चुन कर मारा था। और सुनिए साहब, ऑपरेशन सिंदूर का नाम किस लिए रखा गया? ऑपरेशन सिंदूर। और उसके 2 दिन बाद आपको प्रत्युष याद होगा, जब आपने इनकी पानी बंद कर दी, इनकी बत्ती गुल कर दी। हमने तो कर दिया ना साहब आपको। हमने जो वहां पर आपका इंडस वाटर ट्रीटी को हमने एब्सोल्युटली रोक दिया 2 दिन के बाद। और हमने तो 22 तारीख को हुई थी 7 और जो 6 और 7 की रात में 22 मिनट का जो रिट्रीब्यूशन। और उसके बाद आपने देखा 4 दिन आपकी क्या हालत बना दी। कहते थे ना आपका, जहां पर वो क्या कहते हैं आप, जहां पर आपके वो न्यूक्लियर बम पाव 100 पाव भर के उसकी क्या हालत कर दी साहब। अपनी दलालत देखिए, धाराशाही कर दिया आपको। और देखिए पूरी दुनिया आज के दिन, और कैसे हम आपको घुटने, DGMO पैरों के पले गिर कर आ गया, पैर के अंदर में कह दिया कि साहब, मैंने कारगिल वार में प्रत्युष को देखा था, हाथ जोड़ करके भागे मारते थे कि नहीं हमें जाने दो, बख्श दो। और 4 दिन में बख्श दिया। कम से कम कारगिल वार में तो आपने कुछ दिन लड़ाई भी तो की थी, 71 में तो कुछ दिखाया भी था। आपकी हालत ऐसी हो गई। इरशाद साहब देखिए, बोलिएगा क्या आप, देखिए फेथरी करते हैं इसको आप, गल है ना, गल पंजाबी में कहते हैं बातों को, उसके आप जिस तरह से आप बातें बनाते हैं पूरी दुनिया के अंदर में आज